गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, वड़क्कम। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन क्लास में। तो देखिए, आज हम आपके साथ बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी पर, या कहें बाल विकास, ठीक है, एवं शिक्षा शास्त्र। तो ये आपका सबसे पहला पेपर होता है, फर्स्ट पेपर जो आपका होगा, उसका सबसे पहला जो पार्ट होगा वो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र होता है। इससे भी आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं, 30 मार्क्स के, ठीक है। तो सीडीपी आप लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी को आप तैयार कर रहे होंगे। तो मैं सबसे पहले इसके सिलेबस पर बात करूंगा, थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। और सभी स्टूडेंट से मेरी गुजारिश रहती है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और जो भी आपके सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं वहाँ भी वीडियो को शेयर करते रहें, जिससे अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित हो सकें। और चैनल को कर लें सब्सक्राइब भैया, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं। और घंटी जो होता है ना हमारे चैनल पर बना हुआ बेल आइकन, जिसको हम लोग बोलते हैं, आप भी एक बार घंटी को ज़रूर दबाइएगा। घंटी दबाने के बड़े फ़ायदे होते हैं, आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता है और आप वीडियो को देख करके इसको लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो सिलेबस पर बात कर लेते हैं। देखिए, बाल विकास का जो सिलेबस होता है वो इस प्रकार से है। पहला जो टॉपिक होगा, क्योंकि हम भी आपकी तैयारी टॉपिक वाइज कराएंगे, इसीलिए हम आपको सही से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे पहला टॉपिक है विकास की अवधारणा एवं अधिगम के साथ उसका संबंध। ये सबसे पहला टॉपिक है आपका। इस टॉपिक से संबंधित मैं आपको एक्सप्लेन करके डिस्क्रिप्टिव टाइप में क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद में फिर इसमें से कौन कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं वह भी मैं आपको दूंगा। उससे पहले जो अभी तक आपके फर्स्ट टॉपिक से प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं अलग अलग टेट एग्जाम्स में, वह मैं आपको आज सीरीज प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। पहला टॉपिक आपका विकास की अवधारणा एवं अधिगम के साथ उसका संबंध है। इस टॉपिक से जो भी आपके यूपी टेट में, सी टेट में, आर टेट में, बी टेट में या छत्तीसगढ़ टेट में आपके क्वेश्चंस आए थे, उन क्वेश्चंस का कुछ कलेक्शन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप इन प्रीवियस क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं, रिवाइज करते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चंस मिलने की संभावनाएं आती रहती हैं, ठीक है। साथ ही साथ हमें ये समझ आ जाता है कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा क्वेश्चन का, ये भी हम भली भांति समझ जाते हैं। सेकंड नंबर टॉपिक है आपका है बाल विकास के सिद्धांत। हम इसको आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर अध्याय आपका 3 होगा, या टॉपिक नंबर 3 होगा, इसमें आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। तो इस टॉपिक के भी क्वेश्चंस आपको समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। 4 नंबर समाजीकरण प्रक्रिया होता है। नंबर 5 पर पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की के सिद्धांत आते हैं, और यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनता, 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। 3 ही यहाँ पर तीनों की थ्योरी दी हुई है। बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणाएं आपको यहाँ पर बतानी होती हैं। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट आते हैं यहाँ से भी। बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि, इस टॉपिक पर भी हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। भाषा व विचार चिंतन, तो यहाँ पर भी डिस्कस किया जाएगा, समझाने का प्रयास किया जाएगा आपको बिल्कुल सेम या नॉर्मल वे में। समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, समाज निर्माण में कौन कौन से लैंगिक मुद्दे हैं, इन सभी पर आपके साथ में डिस्कस किया जाएगा। वैयक्तिक विभिन्नता पर भी हम बात करेंगे। और आगे इसमें टॉपिक आता है कि अधिगम का आकलन व सतत और व्यापक मूल्यांकन। इस टॉपिक पर भी भली भांति आपके साथ में प्रकाश डाला जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका है उपलब्धि मूल्यांकन, प्रश्न निर्माण, आलोचनात्मक चिंतन। तो इन सभी टॉपिक पर मैं आपसे सीरीज के अकॉर्डिंग बात करूंगा, और बाद में इससे संबंधित मैं क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। देखिए, सेकंड भाग में यहाँ पर दिया है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा से भी प्रश्न आते हैं, 5 नंबर का तो समावेशी शिक्षा आता ही आता है, ठीक है। तो इसको भली भांति समझ लें। विविध पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान, पहला टॉपिक होगा समावेशी शिक्षा का। समावेशी शिक्षा को हम बहुत अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करेंगे और बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप बहुत अच्छे से समावेशी शिक्षा को समझ सकें। पिछड़े, विकलांग तथा मानसिक रूप से पिछड़े बालक, नंबर 3 टॉपिक होता है प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बालकों की पहचान, ठीक है। अब मैं पैडागोजी की बात कर लूँ, क्योंकि पैडागोजी भी आपके आने लगा है। अधिगम और अध्यापन जिसको बोला जाता है, इसका सबसे पहला टॉपिक होगा बालक कैसे सोचते हैं व सीखते हैं, शिक्षण व अधिगम की मूल प्रक्रियाएं। बालक एक समस्या समाधान तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं, संज्ञान तथा संवेग, अभिप्रेरणा व अधिगम, अधिगम में व्यक्तिगत व वातावरणीय कारकों का योगदान। तो इस प्रकार से आपके टॉपिक पैडागोजी में दिए होते हैं। यहाँ से किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है,
ठीक है, चलिएगा अब हम बात करेंगे आज के प्रीवियस क्वेश्चंस पर। पहला प्रश्न आपके सामने दिया है, प्रारंभिक बाल्यावस्था इस अवधि की ओर संकेत करती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था कौन सी अवधि की ओर संकेत करती है? प्रश्न सन 2016 के पेपर फर्स्ट में आया था सीटेट में। ठीक, तो सही जवाब 3 से 8 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक, जन्म से 5 वर्ष तक या जन्म से 8 वर्ष तक। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर यहाँ पर बताना। प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात चल रही है तो 3 से 8 वर्ष, अर्थात 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। अब आगे हम बात कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पहला ही प्रश्न हमारा सीटेट से है, दूसरा प्रश्न भी हमारा सीटेट का ही है। देखिए, विकास का सिरह पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। सिरह पदाभिमुख, आप इसको भली भांति समझ लें शब्द को। सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर, सामान्य से विशिष्ट कार्य की ओर या निम्न से एकीकृत कार्य की ओर। तो सही जवाब यहाँ पर होगा सिर से पैर की ओर। सिर है माने सिर और पद है माने कहते हैं पैर को, अभिमुख पैरों की ओर को चलना। ठीक, ये दिशा सिद्धांत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजन किया जाता है। मानव विकास को क्षेत्रों में अगर हम विभाजित करेंगे तो किया जाता है, जो है किस प्रकार से है? तो शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। ये आगे प्रश्न है। हाँ ये नेक्स्ट ऑप्शन दिया है कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। सही जवाब यहाँ पर इस प्रश्न का बनेगा क्या? मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक, अर्थात डी ऑप्शन हमारे प्रश्न का राइट आंसर बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि निम्न में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण कौन है? लिखना, चढ़ना, फुदकना, दौड़ना। सूक्ष्म की बात चल रही है। सीटेट के 2012 के एग्जाम में ये प्रश्न आया था। तो देखिए, सूक्ष्म गतिक कौशल का जो उदाहरण होता है वो लिखना होता है। इसको सूक्ष्म गति में लिखा जाता है। चढ़ना भी स्पीड में हो जाता है, फुदकना भी फास्ट हो जाता है, दौड़ना तो सबसे फास्ट होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ये भी सीटेट के 2012 के एग्जाम में आया था। किशोर खालिस्तान का अनुभव कर सकते हैं। किसका अनुभव कर सकते हैं? बच्चे या किशोर? तो सही जवाब होगा यहाँ पर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। बच्चे इस अनुभव कर सकते हैं इस बात का। ठीक है, अपने आप से दुश्चिंता उन्हें रहती है और स्वयं से सरोकार रहता है उनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? सीटेट के 2011 के एग्जाम में प्रश्न ये पूछा गया था। तो सही जवाब यहाँ पर बना है बौद्धिक विकास। ठीक है, आप लोग तो आंसर को रटते चले जाएं और जो PDF होता है ना वो हम आपको टेलीग्राम पर देंगे। कैरियर प्लस के नाम से ही टेलीग्राम पर हम लोग अवेलेबल हैं और वहां जाकर के आप हमसे लिंकअप हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ठीक है, कैरियर प्लस के नाम से। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन किसका है? सीटेट 2011 में प्रश्न आया था। तो सही जवाब यहाँ पर बनेगा क्या? करेक्ट आंसर यहाँ पर था कि सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किसका मिलान उचित है? आपको यहाँ पर मिलान बताना है किसका बिल्कुल करेक्ट है। तो सही जवाब इस प्रश्न का आप लोग कलेक्ट करें। सीटेट 2013 का प्रश्न दिया है, 5 सेकंड में आपको आंसर देना होता है, तो जल्द से जल्द आंसर मुझे प्रोवाइड कराएं। करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा आप सभी की तरफ से संवेगात्मक विकास परिपक्वता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास है कैसा है? मानव विकास मात्रात्मक, गुणात्मक या कुछ सीमा तक अमापनीय, या A और D दोनों, AB। सही जवाब इस प्रश्न का D ऑप्शन ही होगा। सही जवाब इस प्रश्न का डी ऑप्शन ही होगा, क्योंकि मानव विकास मात्रात्मक भी है, गुणात्मक भी है, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन करेक्ट बनता है। क्वेश्चन नंबर 10 आया था सीटेट के 2015 के एग्जाम में, शैशव काल की अवधि है। शैशव काल की अवधि देखो यहाँ पूछी गई है, तो इस प्रश्न का भी करेक्ट आंसर बनेगा जन्म से 2 वर्ष के तक के समय को शैशव काल कहा जाता है। दोस्तों आप लोग
कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिएगा। और जिन्होंने ईवीएस के रिलेटेड क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन थे नहीं देखे हैं ना, तो अपने इस वीडियो के अंदर भी कुछ लिंक चल रहे होंगे, आप उसको देख सकते हैं, तो वहाँ पर जाकर के सीन कर लें, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है? कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है? प्रश्न 2015 में आया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। विकास अधिगम से स्वतंत्र है, अधिगम विकास के पीछे रहता है। और क्वेश्चन नंबर 11 का ही डी ऑप्शन यहाँ पर दूंगा मैं आपको, 20 सी और डी। प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। तो ये हमारे प्रश्न का सही जवाब बनता है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है यहाँ पर ये कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? सही जवाब होगा परिवर्तित बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत 6 से 11 वर्ष का समूह आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्पित होता है? संज्ञानात्मक विकास जो था कोग्निटिव डोमेन, यह किसके द्वारा समर्पित होता है? सीटेट के 2014 के क्वेश्चन आया था, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, यह कोग्निटिव डोमेन के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न हमारा आरटेट में आया था सन 2011 में। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जहाँ पर नेगेटिव में प्रश्न पूछे जाते हैं उसका विशेष ध्यान रखा करें, ठीक है। पॉजिटिव समझ करके इसको आगे नहीं दौड़ना है। तो प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सही जवाब था यहाँ पर विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। ये प्रश्न यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है। 3 प्रश्न यहाँ के ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरटेट 2011 के एग्जाम में आया था, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा पुरुषोचित एवं या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, ठीक। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आप लोग कर दें जब भी कोई आपके पास में आए। अब आगे क्वेश्चन है कि विकास का अर्थ है। विकास का अर्थ यहाँ पर बताना था, ठीक है। 2011 में प्रश्न आया था। सही जवाब इस प्रश्न का हम बता देते हैं आपको, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है? विकास कहा जाता है, ठीक है। अब आगे प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये दिया है कि खिलौनों की आयु टॉय एज कहा जाता है किसे? आरटेट 2011 में प्रश्न आया था, खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, कि शैशवावस्था को, या सभी को? सही जवाब पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है, टॉय एज, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यह निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? आपको बताना है जो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, अर्थात इसमें 3 बाल्यावस्था की विशेषता है और एक नहीं है, उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो सही जवाब होगा दल समूह में रहने की अवस्था। ये पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताओं में नहीं आती है। बच्चे दल या ग्रुप में नहीं रहते हैं पूर्व बाल्यावस्था के, ठीक है। आगे प्रश्न है कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान में, द्रव्यमान और संख्या में, या द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में? किस में कौन से आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? सही जवाब होगा यहाँ पर डी ऑप्शन, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र के अंतर्गत।
शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? देखिए सीजी टैट में आया था, छत्तीसगढ़ के टैट में आया था सन 2011 में। बहुत अच्छा प्रश्न है। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? आजकल बच्चों में बहुत जल्दी आ जाता है, तो ये बाल्यावस्था में ही इसका विकास हो जाता है। ठीक है, बाल्यावस्था में। आगे प्रश्न है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? एडोलेसेंस की कौन सा इसमें से करैक्टरिस्टिक्स नहीं है, उसको आपको सिलेक्ट करना है। सही जवाब होगा चिंतन प्रक्रिया। ठीक है, बच्चे में सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता हो जाती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति बढ़ती है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति भी उसमें बढ़ती है, अर्थात चिंतन प्रक्रिया बच्चा नहीं कर पाता। ये शैशवावस्था की मुख्य विशेषता के अंतर्गत नहीं आती है। किस वैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ये प्रश्न भी अच्छा है और सीजी टैट 2011 में आया था। विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, किसने बोला था? सही जवाब होगा यहाँ पर स्किनर ने बोला था। ठीक, तो ये मैंने आपको प्रश्न दिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के सोल्ड पेपर से रिलेटेड। यहाँ पर भिन्न भिन्न टैट एग्जाम्स के क्वेश्चंस थे। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको पसंद आएंगे और आने वाले वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया था कर लें और वीडियो को लाइक जिसने नहीं किया था अभी करते करते चले जाइएगा भाई मेरे वीरन। और बस मिलते हैं कल को आपको पुनः एक नए, या शाम में मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए सेशन के साथ। तब तक के लिए चाहता हूँ अनुमति। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।